हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। हमें ज़िंदगी ने बहुत बार पेला भाई, और बहुत बार समस्याएं आई हैं। थोड़ा सुनने में आपको हो सकता है ऑकवर्ड लगे मेरा लफ्ज़, लेकिन ये जब जिसकी लाइफ में घटित होते हैं ना, और जिसकी ठुकती है उसी को मालूम होता है। एक मेरे व्यूवर ने, मतलब एक अजीज मित्र थे, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात बताई थी कि अक्ल जो है, अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, बछीड़ खाने से आती है। तो इंसान की शख्सियत या इंसान का चरित्र या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कब सामने आता है, ये चीज़ आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। देखो, पिछले 3 से 4 साल में लाइफ ने बहुत पेला है भाई साहब, बहुत ठोका है। और इस टाइम पीरियड में एक चीज़ जो मैंने सीखी, जो मैंने शायद सीखी बाद में जब मैंने इसको स्टडी किया। एक महान लेखक हैं शिव खेड़ा, जिनकी एक बुक है कि जीत आपकी। उसमें एक चैप्टर था सकारात्मक सोच, और उस सकारात्मक सोच से आदमी का वर्चस्व का मालूम पड़ता है या उसके व्यक्तित्व का मालूम पड़ता है। लाइक भी बात करूं उसके प्रोफेशन का या उसका इंटेलिजेंस का, हमें तब मालूम पड़ता है जब उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा होता है। हमारी लाइफ में अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब हमारे हिसाब से अगर हेल्थ सही है, खाने को सब कुछ चीज़ें हम खा रहे हैं, सोने को अच्छा बिस्तर है, शाम को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, तो सब कुछ सही है, सब चीज़ें बैठे बैठे मिल रही है। सुबह उठते हैं, चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खा के फिर गिर जाते हैं, तो मतलब ये सही लाइफ है अभी के समय में। तो मतलब इस समय आदमी के चरित्र का या उसका व्यक्तित्व का या उसका प्रोफेशन का या उसकी इंटेलिजेंस का हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो अंदर से कैसा है। कि उस वक्त तो सब कुछ ठीक है, उस वक्त वो कॉमेडी भी करेगा, सबसे व्यवहार भी अच्छा होगा, मौज मस्ती भी होगी, मतलब उस वक्त सब कुछ चीज़ें अच्छी है। लेकिन उस व्यक्ति का मालूम तब पड़ेगा जब साला कुछ ऐसी दिक्कत है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो अंदर से पीड़ित है या किसी ऐसी चीज़ से परेशान है जो शायद उसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ रही है। उस वक्त उस व्यक्ति का चरित्र या उसका दृष्टिकोण मालूम पड़ता है कि वो किस इंटेंशन से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। पहला चैप्टर आपने समझ लिया कि जब व्यक्ति के साथ सब कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो वो अच्छा ही अच्छा करता हुआ चला जाता है। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष में अगर कोई ईगो है एक अलग लेवल का, भाई साला हम तो बापू हैं, अगर उस बापू के चक्कर में उसने अपना व्यवहार खराब किया तो अलग बात है। बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आदमी का व्यक्तित्व, मतलब उसकी जीवन शैली सही चलती है तो लगभग वो सही ही होता है। लेकिन जब बुरा समय आता है जिसमें कुछ भी गलत हो सकता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो उसको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, उस वक्त उस व्यक्ति की सच्चाई का आकलन उसी वक्त लगता है, बिल्कुल उसी वक्त लगेगा। आपने अपनी लाइफ से इस बात को रिलेट करके जोड़ना, अपने आप पे समझने का प्रयास करना। एक बार नहीं, आपकी लाइफ में बहुत बार बुरा समय आया होगा। जब आपको बुरा समय होता है उस वक्त आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं? गुस्सा होता है या आप गलत तरीके से बात करते हैं, छोड़ के चले जाओ, मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझसे बात मत करो, या तुम तुम्हारे मैं मेरे, मतलब ऐसी बातें होती है। तो वहाँ पे क्या है, व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर प्रेजेंट कर रहा है। वो व्यक्ति अच्छा, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है उस वक्त अपना जो खुद का व्यक्तित्व, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो वहाँ पे लेखक ने क्या बोला, शिव खेड़ा ने, कि वहाँ पे उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं निम्न स्तर का है। क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कब बन करके निकलेंगे? जब आप अंदर से टूटे हुए हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप अपने आप को जब बुरी कंडीशन में रहते हैं उस वक्त आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाएं। बहुत गिने चुने लोग ऐसे हैं
कि उस वक्त वो अपने आप को अच्छा फील करवाएं और लोगों से अच्छा व्यवहार करें और शांत तरीके से उनसे बात करें। बहुत रेयर केसेस में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अब जो समझने वाली है और जो इस वीडियो से लेसन लेने वाली चीज है वो ये है, इन फ्यूचर ये अभी जब भी अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा लेसन लेकर के जाने वाले हैं। समझ लीजिए, इन फ्यूचर जब भी या अभी है आपके साथ बुरा समय, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो एक चीज हमें ध्यान रखना, व्यक्ति का असली चरित्र एक बुरे समय में निकलता है। एक कहावत है कि अगर एक हथौड़ा कांच को मारा जाए तो टूटेगा कौन? कांच। हथौड़े का कुछ नहीं होगा। तो अगर बुरा समय हमारे साथ है और हम कमजोर हैं तो हथौड़े से चोट मारी जा रही है हमें, तो टूट करके हम बिखर जाएंगे। तो इसी के उलट यदि अगर हम इस्पात बन जाते हैं तो इस्पात के अंदर भरी ऊर्जा उस इस्पात को स्ट्रोंग बनाएगी। फिर शायद वो हथौड़ा भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब यहां पे क्या चीज काम कर रही है? ये डिपेंड हम पे कर रहा है कि हम कांच बनते हैं या इस्पात। कांच टूट करके बिखर जाएगा, टूट करके बिखर जाएगा। लेकिन यदि अगर हम इस्पात बनते हैं तो इस्पात के अंदर भरी ऊर्जा, जिसको हम बोलेंगे कार्बन ऊर्जा, ही उसको स्ट्रोंग बनाती है। तो जब भी बुरा समय हो, मुझे मालूम है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है अपने आप पे कंट्रोल करना। अगर आपको गुस्सा भी आता है ना तो उस वक्त बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। लेकिन करना किसको है? आपको या मेरे को? मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके लिए बहुत सारी आपको शुरू में प्रॉब्लम्स आएगी। एक बार, दो बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार कंट्रोल किया तो धीरे धीरे वो आपकी आदत में हो जाएगी। लेकिन करना अगर आपको है तो आप कर जाएंगे। मुझे करना था तो मैंने कर लिया। मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको चीज़ें। अगर करना चाहते हैं तो करना आपको है, तो अगर करने की डिजायर अच्छी है, करना है तो कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कांच बनेंगे तो टूटेंगे जरूर, और इस्पात बनेंगे तो बनेंगे मजबूत। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो मजबूती है, वो ही उस समय आपको निखारेगी। और बुरा समय हर इंसान की लाइफ में आता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजारों बार आएगा। क्योंकि सुख के बगैर दुख नहीं, सुख का पार्ट है दुख। फूल के बिना खुशबू नहीं, तो मतलब फूल का पार्ट है खुशबू। छांव के बिना धूप नहीं, तो मतलब धूप का पार्ट है छांव। व्यक्ति के बिना, मतलब एक पुरुष के बिना स्त्री नहीं, क्योंकि स्त्री के बिना पुरुष नहीं आ सकता। तो हम क्या है कि सब जुड़े हुए हैं। क्या? सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर हम मजबूत वाली चीज को लेंगे तो वो चीज हमारे साथ होती ही होती है। बुराई है हम में, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों होंगी, लेकिन अच्छाई भी है, अच्छाई भी है। लेकिन हम उसको कभी क्या की बाहर निकालने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन साली वो निकलती नहीं है। बुरे सोचेंगे, भावनाएं बुरी होंगी तो गलत मुंह बाहर से निकलेंगे। अगर कुछ अच्छा सुनेंगे तो अच्छा ही बाहर निकलेगा। अगर प्रयास करेंगे अपने आप को कंट्रोल करने का बुरे समय में, तो यकीन मानिए कर जाएंगे। मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसा समय आया था जब मैंने सुसाइड करने की सोची, लेकिन उस वक्त एक चीज मेरे सामने रुकती थी, वो मेरी छोटी सी गुड़िया और ये मेरे पेरेंट्स, जिनको देख करके मैं रुक जाता था। भाई मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन फिर उनका क्या होगा? तो वैसे हर इंसान की लाइफ में बुरा समय आता है दोस्त। मेरे खुद के कॉन्स्टिपेशन रहता था, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 15-15 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता था। अब आप सोचिए कि अगर 15 दिन जो बंदा कॉन्स्टिपेशन को झेल पाया, उसकी कितनी बुरी क्रिटिकल कंडीशन होती होगी। मैं ये नहीं बोला कि सारे दुख मेरे हैं या मेरे साथ ही बहुत बुरा हुआ। मुझे मालूम है ईश्वर आपको परखते हैं, और आपके लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स जो है शायद वो मेरे साथ नहीं हुई होंगी, लेकिन वो लड़ना आपको पड़ेगा। मैं करना किसको है? आपको, तो करना ही पड़ेगा। मेरे साथ हुई तो करना किसको था? मुझे, तो मैंने किया।
तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जब बुरी परिस्थिति आती है, उन बुरी परिस्थितियों हम जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अच्छे तरीके से, वो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का क्या तरीका है? साइलेंस रहिए। जिस भी कंडीशन में आप टूटेंगे, बुरी तरीके से परेशान होंगे, उस वक्त एक चीज़ ध्यान रखें कि ईश्वर जो भी करते हैं वो सही के लिए ही करते हैं। ये 101% बात है। आने वाले टाइम में जब मैं सेमिनार स्टार्ट करूंगा तो उस वक्त आप लोग आइएगा और मैं आपको मेरी लाइफ की हर वो चीज़ बताऊंगा जो शायद आपकी लाइफ में अच्छा डायरेक्शन, एक जिसको हम बोलेंगे राइट डायरेक्शन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप कर पाएंगे, तब आप आ पाएंगे। और ये पूरा वीडियो का एक ही लाइन में अगर मैं समअप करूं, एक ही लाइन में अगर इसका निचोड़ निकालूं तो वो ये है, जब भी बुरा समय हो अपने आप को मजबूत करने के लिए शांत रहिए। अगर बुरा समय है तो सही भी आएगा। एक बंद पड़ी घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो दुख है तो सुख भी आएगा, टेल है तो हेड है, दिन है तो रात है। समझ रहे हो ना? तो अपने आप को मजबूत रखिए, परेशान मत होइए कि हमारे साथ ही समस्या है। हर उस सफल आदमी के साथ समस्याएं थी जो अपने फील्ड में बापू बना। 65 साल थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी लेबोरेटरी शुरू कर दी थी बल्ब के आविष्कार के लिए, और 65 साल की उम्र में पूरी की पूरी फैक्ट्री जल करके राख हो गई थी, जो मतलब उनकी प्रयोगशाला थी। लेकिन फिर भी उनका इंटेंशन देखो कि ईश्वर ने जो किया है वो कहीं ना कहीं सही के लिए किया है। मतलब मेरे कुछ ऐसे गलत तरीके थे जिन पे मैं काम कर रहा था, तो ईश्वर क्या चाह रहे थे? भाई बेटा इनको बंद करो। 65 साल की उम्र तक बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सका था, लेकिन अगले 2 साल में मतलब 67 साल की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक चीज जो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताई, जो आपको समझनी है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक छोटा सा काम करना अपनी लाइफ में, सुबह सुबह उठ करके मेडिटेशन कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। करेंगे उससे आपका माइंड शार्प होगा, क्लियर होगा, शांत होगा। ये देखो, कोई मैं थ्योरिकल बातें नहीं करता, जो भी चीजें होती है मैं मेरी लाइफ में सीखता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जो बंदा ठोकर खा चुका उसको मालूम है दर्द कैसे होता है, तो आपको समझा सकता है कि भाई वो दर्द कैसा होता है। लेकिन जिसने ठोकर नहीं खाई वो शायद उस चीज को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता जैसे जिस बंदे ने ठोकर खाई वो समझाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मतलब अक्ल बादाम खाने से नहीं, बछीड़ खाने से आती है। तो जिसने पहले उस चीज को समझा है, लाइफ में घटित घटनाएं हुई हैं, अगर वो समझाएगा तो वो बेहतर तरीके से समझा पाता है। इसीलिए मैं मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसलिए लाइफ में डीमोटिवेट मत होइए। इस कुदरत का नियम है, जितना आपको तोड़ेगी उतना मजबूत बना करके आपको निखारने का प्रयास करती है। बट आपको पॉजिटिव और शांत रहना है, आप भी सफल और कामयाब जरूर होंगे। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर मोटिव कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।